अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप सब आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलें जी, आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आप सब ये बताएं कि आप सबके रमज़ान कैसे जा रहे हैं, रोज़े कैसे जा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है मेरे रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी के घर सहरी पर। जब से रमज़ान स्टार्ट हुए हैं तो मैं अम्मी के घर आ ही नहीं गई, ना रात रुकने के लिए गई, ना थोड़ी देर के लिए गई। तो भी काफ़ी दिन हो गए थे। मैंने कहा आज सहरी मुझे अम्मी की तरफ ही करनी है तो करनी है। और मियाँ जी ने कहा कि ठीक है जी भाई बेगम, आपका हुक्म है तो सर आँखों पर चलो चलते हैं। तो बस यहाँ पर जैसे मैं गाड़ी में जा रही थी इसलिए मैंने कोई अबाया वगैरह वेयर नहीं किया। और यहाँ पर अशर रज़ा और उनके चाचू पहले नीचे आ गए थे। अशर रज़ा को अपनी गाड़ी साफ़ करने का बड़ा शौक़ है। AR मतलब अशर रज़ा, तो ये फिर इसी में लगे रहते हैं और ये अपनी गाड़ी को चमका रहे थे जाने के लिए। अशर रज़ा को बहुत खुशी होती है अपनी गाड़ी की केयर करने में। खैर जी, वो पहले ही आ जाता है, जब हमें कहीं जाना हो ना तो वो पहले ही आ जाता है नीचे, गाड़ी वाड़ी को रेडी करता है, कपड़े शपड़ा लगाता है अच्छे से। और उसके बाद इसने मेरा सारा जो है क्लीनर भी इसी गाड़ी में ही सारा यूज़ कर दिया। खैर मैं इसे कुछ कहती भी नहीं हूँ। अच्छा जी, फिर हम यहाँ निकल पड़े थे अम्मी के घर की तरफ। और जैसे मैंने बताया सहरी करने के लिए जा रही थी तो हर जगह जगह पर लड़के जो है ना क्रिकेट खेल रहे थे। हर थोड़ी सी देर पे मतलब देर बाद कहीं ना कहीं लड़के जो है क्रिकेट खेलते हुए ही मुझे नज़र आए सारे एरिए में। खैर फिर हम लोगों ने यहाँ पे नाते चलाई हुई थी और टाइम इस वक्त हो रहा था आई थिंक कि 3:15 3:30 बजे का टाइम था। और ये रहे मेरे दोनों बच्चे, मोहम्मद अयान तो अभी ही टून हो जाएंगे। और ये फिर जब मैं अम्मी के घर पहुंची तब से सो रहे थे और वापसी तक सोते ही रहे, फिर घर पर आके भी सोते रहे, फिर नेक्स्ट डे ही उठे थे क्योंकि इनकी नींद पूरी नहीं थी इसी वजह से। और मौसम कोई बहुत खूबसूरत हुआ था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। जैसा कि आप सबको पता है गर्मियाँ तो शुरू हो ही गई हैं, तो इस वक्त जब निकलता है इंसान तो उसको बड़ा सुकून मिलता है ठंडी ठंडी हवा में। खैर जी, आगे जाने से पहले हम लोगों ने करवाई जी गाड़ी की पेट पूजा। इसको जो है पेट्रोल के ज़रिए इसकी टंकी फुल करवाई, इसकी जो है पेट पूजा की और उसके बाद इसको नहलाया धुलाया। और फिर इसने हमें अपने सवारी की सैर करवाई अम्मी के घर तक ले जाके। खैर फिर यहाँ पे अम्मी के घर पहुँच गए थे और सबसे मिले। और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि सहरी करनी थी तो मैं और आयशा फटाफट किचन में आ गए। अम्मी ने जो है चिकन कढ़ाई बनाई हुई थी, साथ में आलू बैगन का सालन था, मेरी फरमाइश पे बनाया हुआ था। और फिर मैंने कहा कि भाई आज मैं तुम्हें अपने स्टाइल के बल वाले पराठे बना के खिलाती हूँ। और फिर यहाँ पर सबकी सहरी बना दी थी मैंने। सब सादी रोटी खाते हैं, कोई पराठा नहीं खाता, मैं भी नहीं खाती। तो यहाँ पे मैं आयशा के लिए बल वाला पराठा बना रही थी और आयशा जो है साथ में सालन गरम कर रही थी और सबको खाना वाना दे रही थी। अच्छा, एक मैंने जो है लच्छेदार पराठे ही थे, एक मैंने चकोर बनाया था और एक मैंने गोल बनाया था। तो बस यहाँ पे मैं इसको बेल रही थी और क्या क्रिस्पी पराठा बनकर रेडी हुआ था। अभी आप फाइनल लुक भी चेक कीजिए, सेम जैसे बाहर मिलता है उसी तरीके से। बस फिर हम लोगों ने सबसे मिलाने के बाद फिर मैं इधर आ गई थी क्योंकि टाइम बहुत चढ़ता और हम लोग कोई एंड पे सहरी नहीं करते। हम लोग जो है ना पहले ही सहरी करके चाय शाय पी के और अपने सुकून से बैठे रहते हैं और सुकून से कोई इतनी जल्दबाजी नहीं करते। और देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इनका दस्तरखान लगा दिया था। मेरे देवर थे, मियाँ जी थे और अशर थे। तो मैंने बोला भाई आप लोग करते रहो, हम लेडीज़ तो चलो चलते फिरते भी खा लेती हैं। और ये देखना, ये आयशा का पराठा रेडी हो रहा था तो इसने एंड तक वीडियो बनाई कि दिखाऊंगी कि कितना क्रिस्पी पराठा बनकर रेडी हुआ था। तो बस यहाँ पे तो तकरीबन जो है जेंट्स जो है सारी सैरी कर चुके थे। मैं अम्मी ने भी कर ली थी, बल्कि इनके साथ ही बैठे बैठे बस मैं और आयशा ही रह गए थे। और जो है ये देखिए एक एक बल इस पराठे का नज़र आ रहा था, इतने कोई मज़े का बनाया था। आखिर बनाया किसने, मज़े का तो होना ही था, शेफ़ सना ने जो बनाया। वैसे आजकल मैं कुकिंग बहुत मज़े की करने लगी हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। करती शुरू से थी लेकिन अब मैं आहिस्ता 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 और ज़्यादा जो है क्या कहते हैं उसको, शेफ़ बनती जा रही हूँ। खैर इसके बाद भाई फिर हम लोगों की भी बारी आ गई थी और ये देखिए इन्होंने खाना शाना खा लिया था। और ये पराठा मैंने कहा चलो यार आज मैं भी पराठा ही इसके साथ ट्राई करती हूँ, आलू बैगन के साथ। मैंने तो आलू बैगन खाया, मैंने कढ़ाई को हाथ भी नहीं लगाया। अभी मैं आपको दिखाऊंगी जो मेरे मियाँ जी ने मेरे देवर ने, ये देखो जो खाना शाना खा के ये लोग फारिग हो गए थे तो ये हड्डियाँ वगैरह थी
मैंने बोला पहले ये कैसे तैर रही होती है, अब इसकी हालत देखो। ख़ैर फिर हम लोगों ने सुकून से सहरी की। सहरी करने के बाद मस्ट होती है चाय, क्योंकि जब तक आप चाय ना पियो आपका दिन नहीं गुज़रता। अच्छा, काफ़ी सारे लोग जो है वो दही खाते हैं, लेकिन मैं नहीं खाती। ख़ैर यहाँ पे मोहम्मद अयान सो गए थे और ये मियाँ जी, अम्मी, हम सब गपशप कर रहे थे। और अम्मी को खानी थी चाय के साथ बाकर खानी, यहाँ पर मियाँ ने बस वही उनको उतार कर दी। फिर अम्मी ने खाई अपनी बाकर खानी और मैंने की अपनी चाय एंजॉय, क्योंकि मैं चाय के साथ कोई भी चीज़ डिप कर के नहीं खाती, क्योंकि उससे फिर सारे चाय का जो मज़ा होता है ना वो ख़राब हो जाता है। क्योंकि सारा दिन रोज़ा होता है और मैं चाय चाय को सारा दिन याद नहीं करना चाहती, इसलिए मैं रात में सुकून से कप चाय पी लेती हूँ, ताकि सारा दिन मुझे चाय की तलब ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सारे दिन चाय की तलब होती भी नहीं है। खैर फिर यहाँ पे बेचारी आयशा की भी ड्यूटीज़ ख़त्म हो गई थी और फिर वो भी आ गई थी किचन से बाहर हमारे लिए चाय लेकर, और अब ये बैठी थी। फिर यहाँ पे बस हम लोग बातें-शातें चल रही थी, क्या हो रहा है क्या नहीं। और फिर मैंने सुकून से बैठ के चाय पी यहाँ पे। फिर इसके बाद हम लोग जो है बातें करने लग गए और अज़ान का इंतज़ार करने लग गए। मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, मेरे मियाँ जी और आयशा क्या करती हैं, अज़ान की आवाज़ सुनती रहती हैं और साथ में पानी की बॉटल लेके बैठी रहती हैं। जब तक कूक ना बजे ये लोग पीते रहते हैं। मैंने कहा पता नहीं ऐसे क्या इनसे क्या होता है। ख़ैर जी, फिर यहाँ पे जो है ना अज़ान हो चुकी थी, फिर मैंने नमाज़ अदा की, उसके बाद अम्मी ने नमाज़ अदा की। और उसके बाद अभी तक तो शरज़ा बैठे हुए थे। जैसे ही अम्मी ने नमाज़ अदा की और ये इतनी देर में टुन हो गए। यहाँ पर फिर आयशा जो मोबाइल चला रहे थे और मोहम्मद अयान कंटिन्यूसली जब से आए हैं माशाल्लाह अपनी नींद ही पूरी किए जा रहे हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे मियाँ जी नमाज़ पढ़े थे दूसरे कमरे में और मेरे देवर सो चुके थे। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, क्योंकि सारा दिन ये दोनों भाई शॉप पे होते हैं, इसलिए थक जाते हैं, तो भी इसकी आँख लग गई थी। ख़ैर फिर ये उठा, इसने जो है नमाज़ अदा की मेरे देवर ने। और उसके बाद यहाँ पर शरज़ा सो चुके थे और फिर यहाँ पर इनके बाबा इनको उठा रहे थे, शरज़ा उठो चलते हैं घर, टाइम हो गया है जाने का। तो यहाँ पे इनको बहुत प्यार से उठा रहे थे, कभी यहाँ गिर रहे थे कभी यहाँ। और इनकी नानी तो इतने इनके लाड उठाने में लगी हुई थी, इनको चप्पल ला के दे रही थी, यूँ पकड़ रही थी यूँ। खैर बच्चों के भी ना अलग मज़े होते हैं, जिनके नाना नानी दादा दादी होती हैं वही लोग लाड उठाते हैं बच्चों के। खैर फिर इसको बड़ी मुश्किल से उठाया, इसका कोई इरादा नहीं था असल में, ये सो यूँ भी गया कि क्या पता मेरे मम्मा बाबा मुझे यहीं पर छोड़कर चले जाएं, क्योंकि इसका रुकने का दिल था। लेकिन मैंने नहीं रोका, क्योंकि अभी इसके पेपर चल रहे हैं, एक दो रह गए, ख़त्म नहीं हुए। और बस ये देखिए यहाँ पे इसको नींद में लेकर जा रहे थे। फिर मैंने अपनी चप्पल पहनी, यहाँ पे सबको अल्लाह हाफ़िज़ का, और हम लोग यहाँ से अब निकलेंगे। और ये देखिए बब्बू भैया भी सो चुके थे यहाँ पे। फिर मेरे हस्बैंड ने इसको उठाया अपने कंधे पर और आयशा बैठी हुई थी। मैंने कहा भाई तुम लगी रहो, मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। खैर फिर ये आई थी दरवाज़े तक हमें सी ऑफ़ करने। और ये देखें सुबह सुबह का मंज़र बहुत प्यारा सा। जब हम आए थे तो थोड़ा रात थी, अंधेरा था, मतलब रोशनी नहीं हुई हुई थी। और फिर सुबह तो भाई सुबह ही है, रोशनी तो होनी थी। और कोई इतनी प्यारी ठंडी ठंडी हवा थी, सीरियसली ऐसा दिल करता है बंदा घूमता रहे गाड़ी में। खैर फिर जब गाड़ी में घूमने का फ़ायदा क्या, इतना तो महंगा पेट्रोल हो गया है कि गरीब आवाम क्या करे। ये सुबह सुबह का मंज़र था कुछ इस तरह से। और बस अम्मी ने देखे यहाँ पे मोहम्मद अयान की चप्पल उठाई हुई, उसको यहाँ पहले छोड़ा फिर उसकी चप्पल दी। सच्ची बात है नानियाँ बहुत लाड उठाती हैं, काश हमने भी ये लाड अपने बचपन में देखे होते। खैर मैं बहुत छोटी थी जब मेरी नानी गुजर गई थी, तो मुझे याद भी नहीं है इसीलिए। और यहाँ पर जो है ना मैं दिखा रही थी आयशा और मेरी सेम मैचिंग की चप्पल थी जो हम लोग घर पे वेयर करते हैं। बस फिर इसी के साथ ही मैं भी चल पड़ी गाड़ी की तरफ। बस अब हम लोग यहाँ से सीधा घर के लिए जाएंगे और घर जाने के बाद तो भाई सब घोड़े गधे बेच के सो जाएंगे। और ना मुझे तो सीरियसली गाड़ी में ही नींद आना शुरू हो गई थी, क्योंकि मुझे बहुत थकन हो गई थी। और बस फिर मैंने घर जाके कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया, बस मैं घर गई मोबाइल फेंका और मैं भाई टुन हो गई, क्योंकि नमाज़ भी हम लोगों ने पढ़ ली थी अम्मी के घर से, तो इसलिए फिर घर जाके तो बस मोबाइल भी मियाँ जी ने चार्ज वार्ज पे लगाया और मैं सो गई थी। हालांकि मैंने सोचा था कि मैं बच्चों का ना लेटते हुए सोते हुए क्लिप रिकॉर्ड कर लूँगी, फिर बस हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे तो गाड़ी में ही नींद आने लग गई थी, क्योंकि मैंने शीशे खोले हुए थे और बहुत कोई ठंडी 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 हवा चल रही थी ना, तो बहुत सुकून मिल रहा था। अच्छा दिन में कैसे सन्नाटा होता है, अभी मैं आप लोगों को वाटर पंप का हाल बताऊंगी। ना कौवा ना चिड़ी, हमारे पंजाबी में कहते हैं ना बंदा ना बंदे दी ज़ात। तो वो वाला सीन कि सुबह में जो है इतना रश होता है, पाँव रखने की जगह नहीं होती। सीरियसली इस तरह से मार्केट का
हाल बेहाल होता है। अभी मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं आपको आसमान की सैर करा रही थी कि कितना प्यारा मंजर लग रहा था माशाल्लाह से। साथ में नातें चल रही थी, साथ में सफ़र हो रहा था और साथ में जो है आसमान को देखा जा रहा था, बादलों को देखा जा रहा था, बड़े खूबसूरत, बड़े प्यारे से। बस अच्छा जी, मैं अभी आप लोगों को ये दिखाती हूँ वाटर पम्प की कुछ इस तरह से सूरत हाल है। ये देखें जी, सुबह इस रोड पर पाँव रखने की जगह नहीं होती, चाहे वो फ्रूट्स वाला हो, चाहे वो सब्ज़ी वाला हो, चाहे वो गोश्त वाला हो, चाहे वो कपड़ों वाला हो, कुछ भी हो। खैर जी, बस इसी व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, सहरी व्लॉग। आप लोगों ने मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।